कानून बनाने वाला एक व्यक्ति था, जिसके कानून को हम लोग आज दहन करके दिखाएंगे अपने समाज के बीच में। और इसके बदले में बाबा साहब जो है सिद्धांत दिए थे, संविधान दिए थे, जिसके तहत जो है हमारा सारा देश चलता है, जिसका जो है सारा विभाग जो है पालन करता है, सारा दुनिया जो है देख रहा है, समझ रहा है। उस चीज़ का हम लोगों को अनुसरण करना होगा, उसका पालन भी करना होगा, अनुसरण भी करना होगा और अपने समाज को बताना होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको करना होगा, समाज में हम लोगों को करना होगा। काला कानून सिर्फ जला देने से नहीं होगा, इसके विचार को हम लोगों को बताना होगा कि व्यक्ति कैसा था, हम लोगों के लिए क्या किया समाज में, और किस तरह का कानून बनाया था, किस तरह का काला कानून बनाया था। उस समय ऐसा काला कानून बनाया था कि आपको हमको बोलने पर, सुनने पर, पढ़ने पर, सारे चीज़ों पर पाबंद लगा हुआ था। किसी को बोलने का जो है समाज में कोई हक नहीं था, चलने का हक नहीं था। आपको मालूम होगा कि जो वर्ग इकट्ठा हुआ है, इस वर्ग को जो है 12 बजे दिन में जो है घूमने का अधिकार था। न तो सुबह में घूमने का अधिकार था, न तो शाम में घूमने का अधिकार था। इसको सिर्फ 12 बजे दिन में इसको निकलने दिया जाता था। आपको मालूम होगा इस वर्ग के लोगों के गला में जो है घंट बंधा गया था, पैर में जो है झाड़ू बंधा गया था। तो इसी व्यक्ति का जो है देन था जो काला कानून बनाया था। और हम सब जानते हैं कि यहाँ जो जन्म लेता है वो जो है इंसान के रूप में जन्म लेता है। कोई न तो जात के रूप में जन्म लेता है, न तो कोई धर्म के रूप में जन्म लेता है, न तो कोई वर्ग के रूप में जन्म लेता है। शोषक और शासक वर्ग जो है अपना सत्ता चलाने के लिए जो है वर्गीकरण किया, जात में बांटा, धर्म में बांटा, मजहब में बांटा, मंदिर में बांटा, मस्जिद में बांटा। उसमें जो है इंसान का कोई जो है जगह नहीं है। इंसान अगर अपना वर्क नहीं करे तो मंदिर उसको पेट नहीं भरेगा, मस्जिद उसको पेट नहीं भरेगा, धर्म उसका कोई पेट नहीं भरेगा। अगर ऐसा भरा हो या किया हो तो कोई प्रमाण दे कि हाँ इस तरह से हुआ है। लेकिन जो बाबा साहब संविधान दिए, इस सब के लिए दिए। बाबा साहब के विचार में कोई भेद नहीं था, इन्होंने इंसानों को इंसान बनाने का काम किया। अगर ये भेद किए होते तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जो है एक ब्राह्मण परिवार से आती थी, वो जो है प्रधानमंत्री नहीं बनती। आज जो है ममता बनर्जी जो है आपको सीएम बनी है वेस्ट बंगाल का। अगर वो सिर्फ अकेला कानून बनाए होते तो ममता बनर्जी आज सीएम नहीं बनी होती। आपको मालूम होगा जयललिता जो है सीएम बनी थी तो जयललिता जो है सीएम नहीं बनती। यानी बाबा साहब सिर्फ वर्ग विशेष को लेकर के नहीं काम किए थे, उन्होंने मानव मात्र को लेकर के काम किए थे, पूरे मानव समाज के लिए काम किए थे। अगर कोई इस चीज को वर्ग में, जात में बांटता है तो उसका जो है सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ के अलावा उसका कुछ नहीं है। हमको, आपको, सबको जात में, वर्ग में, धर्म में बांट के रखा है सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, आपके विकास के लिए नहीं, आपके समाज के विकास के लिए नहीं। तो हम लोगों को सोचना होगा साथियों कि हम इंसान है, इंसान के लिए लड़ेंगे, इंसान के लिए काम करेंगे। कोई धर्म की बात करेगा, कोई जात की बात करेगा, उसको हम तिरस्कार करेंगे, क्योंकि इंसानों की जब जमात है, यहाँ कोई धर्मों की जमात नहीं है, कोई जो है जात की जमात नहीं है। इंसान पैदा हुआ है तो इंसानों के लिए, न तो यहाँ कोई भगवान है, नहीं तो कोई यहाँ शैतान है। सब कोई जो है एक इंसान है और इंसानों का ही एक वर्ग है। इंसान अगर नहीं होता तो भगवान का कोई नाम नहीं लेता, भगवान को कोई जानता तक नहीं। भगवान को पैदा करने वाला कौन है? इंसान है। इंसान जो है भगवान को पैदा किया है, इंसान वो उसी को बताता है समाज में। मूर्ति का रूप कौन देता है? इंसान देता है, और कल उसी को जो है पूजता है। तो सबसे श्रेष्ठ जो है इंसान है, भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तो वो इंसान के पास जाता है, भगवान के पास नहीं जाता है। अगर किसी को तबीयत खराब होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, न कि मंदिर और मस्जिद में जाता है। अगर मस्जिद और मस्जिद से उसका कल्याण हो जाता तो उसको मंदिर और मस्जिद में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्रमाण है, सब लोग के सामने ही प्रमाण है कि अगर किसी का कोई काम बिगड़ता है तो इंसान के पास ही जाता है। तो हम लोगों को आपस में मिल करके रहना है, न तो धर्म के विषय में सोचना है, न तो जात के विषय में सोचना है, न तो मंदिर के विषय में सोचना है, न तो मस्जिद के विषय में सोचना है।
जो इस तरह की बात करेगा उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। जो मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, उसका हम सब समाज मिलकर के उसका बहिष्कार करेंगे। और उसी का बहिष्कार करने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। बाबा साहेब के संविधान के चलते जो है सब लोग का कल्याण हो रहा है, सब लोग जो है सुरक्षा महसूस कर रहा है, सब लोग आज सुरक्षित है, न कि मनुस्मृति के चलते। तो साथियों, विशेष क्या कहा जाए, हम लोग क्रांतिकारी साथी हैं और क्रांतिकारी साथियों का उद्देश्य है कि हम अपने वर्गों को जो है क्रांतिकारी विचारधारा देंगे, उसको समाज के विषय में बताएंगे, अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षित करेंगे, बच्चियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करेंगे। यही सब हम लोग करेंगे। अपना हम लोगों का जो है वर्क है, समाज के बीच का वर्क है। तो साथियों, विषय से मैं नहीं कहूँगा कि और साथी हैं, इतना ही कह करके मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। जय भीम, लाल सलाम।